जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जो टेस्ट आप लोग का हुआ है उसका क्वेश्चन जो है कम्युनिटी में डाल दिया गया है। आप जाकर वहां देख सकते हैं, कम्युनिटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है क्वेश्चन को तो अभी ज़रूर देख लीजिएगा। कम्युनिटी में आपको क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ से आप उसको जो है या तो आप नोट कर लीजिए या फिर उसको जैसे भी स्क्रीनशॉट करके या तो आप टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, या फिर साथ साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उस टेस्ट का ये डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। जिसमें कुल मिलाकर जो है 26 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, जिसमें केवल 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। तो ऐसे 26 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं अभी, लेकिन आप लोग को 25 क्वेश्चन ही करना था और 25 पर ही आपको मार्किंग करना है। और ये जो टेस्ट आपका है एक्सरसाइज 2 से लेकर यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से लेकर और जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वहाँ तक का टोटल एक्सरसाइज का टेस्ट लिया गया है। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन, इसमें 26 क्वेश्चन डाले गए। चलिए बारी बारी से शुरुआत करते हैं और साथ साथ आपको जो है ऑब्जेक्टिव का ट्रिक भी बताते चलेंगे कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप उसको कम से कम समय में कैसे बनाएंगे, यानी जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, साथ साथ उसको भी देखते चलेंगे। सबसे पहला सवाल आपका है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग भी अपना अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए सभी लोग। सवाल है कि tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1/3, ये आपका पहला सवाल है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब देखिए इसको बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन हम वैसे नहीं बनाएंगे इसको। फॉर्मूला तो आपको बताए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप इसको बहुत कम समय में बना सकते हैं। उसका भी तरीका आपको पहले भी बताए हैं, एक बार और हम बताना चाहेंगे। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक मानिएगा। अब tan इनवर्स करना क्या है, गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना करेंगे और इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना करेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। जैसे 3 इकाई 3, प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है ना, प्लस लिखेंगे। एक को एक से गुना करेंगे तो 1। इसके बाद क्या करना है कि ये दोनों को आपस में गुना करना है, ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाला को नीचे से। 1 इकाई 1 और 3 इकाई 3, यानी हो जाएगा 1/3। 1/1 और 1/3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/3। यहाँ प्लस है तो हम करेंगे इसका घटाने वाला क्रिया। यदि यहाँ माइनस होता तो क्रिया करते जोड़ने वाला, ठीक है। प्लस है इसलिए घटाने वाला क्रिया करेंगे, माने उल्टा क्रिया करना है। प्लस रहेगा तो घटेगा और माइनस रहेगा तो जुटेगा, उल्टा क्रिया करना है, ठीक है। तो जब घटाने वाला क्रिया करेंगे तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाला को नीचे वाला में से घटा लेना है कि नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा लेना है। नीचे वाला में से ऊपर वाला को क्या करना है, घटा लेना है। तो बताइए 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2, और बटा में उसी को क्या करना है, लिख देना है। ये आपका आंसर बन गया tan इनवर्स। ये देखिए 4 है ना, 3 1 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 2 के बराबर। किसी को दिक्कत है क्या, इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2 के बराबर। उस पर बड़ी जनती ना उसमें। चलिए देखिए, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो सभी लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी है वो बिल्कुल सही बनाए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आप सही का टिक दे सकते हैं और उसके बाद वहां पर टिक मार लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 2 आपका है, कहता है कि कॉट और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, यही ना है। कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। आप गौर कीजिएगा, आपको बताए हैं कि ऐसा 3 को जोड़ा है। साइन कॉस का जोड़ा होता है, टैन कॉट का जोड़ा होता है और सेक और कॉसेक का जोड़ा होता है, ठीक है। यदि वो इन्वर्स के रूप में आ जाए, और दोनों का मान समान हो तो उसका योगफल जो है π/2 के बराबर होता है ना। उसका योगफल कितना के बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। जैसे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2। इसी प्रकार से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2। बस आपको देखना है कि tan और कॉट होना चाहिए,
साइन और कॉस होना चाहिए, सेक और कॉसेक होना चाहिए, और ये दोनों का दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि प्लस दिया गया है तो उसका आंसर हमेशा π/2 के बराबर होगा। तो इसका ना आंसर π/2 होगा, बाहर में कॉट होता है ना, यानी इसका हो जाएगा आपका कॉट π/2, यानी कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। और कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 के बराबर, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, यानी दूसरा का ए आपका सही आंसर है, दूसरा का ए सही आंसर है। किसी को दिक्कत? चलिए तीसरा सवाल आपका है कि tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x। अब ये तीसरा सवाल आपका है, कहता है कि tan इनवर्स -x बराबर क्या होगा। तो आपको इसमें भी 3 का बताए थे कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन है कि साइन का, tan का और कॉसेक का, साइन का, tan का और कॉसेक का। यदि साइन इनवर्स के रूप में हो, tan इनवर्स के रूप में हो और कॉसेक इनवर्स के रूप में हो, उसके अंदर में यदि माइनस लग जाए तो माइनस को बाहर खींच लेना है, माइनस को बाहर खींच लेना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। 3 को और आपको बताए थे, कॉस, कॉट, सेक। यदि कॉस इनवर्स के रूप में हो, कॉट इनवर्स के रूप में हो और सेक इनवर्स के रूप में हो, उसके अंदर में यदि माइनस लग जाए तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है ना, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए tan है ना, तो tan इनवर्स में है, उसके अंदर माइनस लगल है, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे और tan इनवर्स x को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x के बराबर, और ये आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। किसी को दिक्कत है? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम। चौथा सवाल आपका है कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/, चूंकि ये इनवर्स वाला है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम, प्रतिलोम ना, तो ये लिखल है उल्टा तो पढ़ेंगे उल्टा, ऐसा ही करेंगे ना। जब लिखा उल्टा तो पढ़ने में उल्टा क्या गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी है क्या? तो उल्टा लिखल है, उल्टा पढ़ेंगे। लिखल है साइन इनवर्स 1/2, तो हम इसको उल्टे पढ़ेंगे। साइन में 1/2 कितना का मान, उल्टा ना बेले, साइन इनवर्स 1/2। ऐसे कॉमनली क्या पढ़ते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना, या साइन 60 डिग्री का मान कितना, साइन 45 डिग्री का मान कितना, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तब उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा कि साइन में 1/2 कितना का मान, यही तो इनवर्स है ना। तो यहाँ लिखल है साइन इनवर्स 1/2, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि साइन में 1/2 कितना का मान, बता दीजिए, 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा π/6 के बराबर। जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जो हम आपको पढ़ाए हैं वो सब तरीका आपको बताए हैं, सब्जेक्टिव भी बताए हैं, ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने के ऊपर काफी अच्छा से जोर डाला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव को आप ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से नहीं बनाइएगा, अन्यथा टाइम ज़्यादा लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा तो बाकी का क्वेश्चन छूटने की पूरी संभावना है। एग्जाम देकर आइएगा तो यह कहेगा सर 5 नंबरिया 2 को छूट गया, हम पूछे काहे छूटा चला, तो वह बात हुआ था जो आप कहे थे और हम नहीं किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन देखिए और उसका वही कॉन्सेप्ट लगाना है, आसानी से आंसर बन जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन में 1/2 कितना का मान, तो π/6 का मान। अगला सवाल, हाँ ऑप्शन नंबर डी बोला छू कि बी बोला छू, हाँ बॉल, ऑप्शन नंबर बॉल यानी बी। अगला है साइन इनवर्स x, बहुत ही अलग, मतलब ये सबका सब बोर्ड मॉडल सवाल है, मतलब ये अलग से सवाल कुछ नहीं सेट किया गया, जितना सवाल पीछे से पूछले हैं ना बोर्ड एग्जाम में, वह सवाल हम हमेशा टेस्ट में लेते हैं, ये भी बात आप जान लीजिए। जितना क्वेश्चन 2009 से लेकर 2022 के बोर्ड एग्जाम तक पूछा गया सवाल है, सवाल वही आपके क्वेश्चन में रहता है या उसी टाइप का सवाल रहता है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन
ही हम लेकर आते हैं, फालतू का मेरे पास टाइम भी नहीं है कि आपको फालतू का हम टाइम वेस्ट कर दे, ठीक है। हाँ, और टेस्ट के बाद डिस्कशन बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया, किस क्वेश्चन को बनाने में कितना वक्त लिया, किस क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए था और आपने कैसे बनाया, ठीक है। यह नहीं कि टेस्ट लिया बात खत्म हो गया, नंबर सबका मिला दिया, ऐसे थोड़ी होता है, टेस्ट का ये कोई मतलब ही नहीं है। चले देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स, और आपको यहां पर थोड़ा सा इसके डोमेन और रेंज पर याद करना पड़ेगा। साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। डोमेन रेंज वाला यदि आप नहीं देखे हैं तो हम वीडियो इसका डाल भी दिए हैं, आप डोमेन रेंज वाला एक बार देख लीजिएगा। साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक का, कॉसेक का, सबका डोमेन और रेंज क्यों ऐसा होता है, काहे होता है, रीजन क्या है, टोटल जानकारी उसमें दी गई है। बस आपको यहाँ जानकारी रखना है कि ये साइन इनवर्स से साइन कटेगा, कटेगा नहीं कैंसिल होगा, हटेगा। मोट बात समझिए कि ये साइन इनवर्स से साइन हटेगा, लेकिन उसका टर्म्स और कंडीशन है कि यह साइन इनवर्स अपने डोमेन में होना चाहिए, साइन इनवर्स अपने डोमेन में होना चाहिए, यानी अपने प्रांत में होना चाहिए। और इसका प्रांत है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो यदि x के जगह पर -1 से 1 तक होगा तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा, अन्यथा साइन इनवर्स से साइन नहीं हटेगा। और जब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो बचेगा कथी, x, यानी इसका आंसर कितना के बराबर होगा, x के बराबर। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस सवाल में एक छोटा सा चीज मतलब छूट गया है रेफरेंस, जिसमें ये बात नहीं लिखे हम कि x के जगह पर -1 से 1 तक ही होगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये सवाल में मिसप्रिंट ऐसा हुआ है, ठीक ना, अन्यथा इस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है कि x का मान कहां से कहां तक होगा, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा हुआ है ना कि यहाँ x के जगह पर -1 से 1 तक होगा तभी हटेगा, अन्यथा नहीं हटेगा। तो आप हटा कैसे दिए, कैसे आपको मालूम है कि -1 से 1 के तक होगा, उससे ज्यादा काहे नहीं हो सकता है। ये एक चीज इसमें छूट गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके बगल में ऐसा जोड़ सकते हैं, ऐसा जोड़ लीजिएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। अब ये सवाल पूरा हो गया, अब इस पर किसी को डाउट नहीं हो सकता, कोई इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कि ऐसा क्यों, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा x के बराबर। और ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, सी, कैट, ऑप्शन नंबर सी यानी कैट। अगला छठा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रम वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये भी आपको बता दिए। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट यानी 3 × 3 कोटि का है, ठीक है। यदि 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट a का मान क्या होगा, जितना कोटि का रहेगा ना पावर में से 1 कम कर लेना है। जैसे 3 × 3 कोटि का है ना तो 1 कम करके पावर में लिख दीजिएगा। 3 × 3 कोटि का है ना तो 3 में से 1 कम कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2, यानी इसके पावर में कितना लिख देना है, 2। आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी डिटर्मिनेंट ए, तेरी इसके पावर कह लीजिए, डिटर्मिनेंट ए के पावर में कितना हो जाएगा, 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। यानी छठा का बॉल, छठा का बॉल यानी बैट, एक है ना पहले, बॉल माने बैट, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है रे। खाली बैट रहेगा बॉल नहीं खेल लेगा, हाथ से खेल लेगा, सोटा से, सोटा माने बैट, सोटा को भी बैटे कहता है उस समय, बैट ला रे ना। चल देख अगला सवाल, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इन्वर्स वाला जो अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, आप लोग को हम ये हिदायत देते हैं कि अभी जो रिवीजन क्लास शुरू कर दिए हम यूट्यूब पर, हर रोज 2 बजे जो वीडियो मिल रहा है आप लोग को, वो वीडियो निश्चित रूप से देखिए और क्वेश्चन बनाते रहिए साथ साथ। अलग से रिवीजन के लिए कोई वक्त आपको निकालने की जरूरत नहीं है, रिवीजन शुरू कर दीजिए, ठीक है। और लगातार रिवीजन करते रहिए, जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसी के आधार पर आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। आपके पास बुक है, कॉन्सेप्ट वहाँ से ले लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कीजिए ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लीजिए और क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए, अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। जो भी पीछे का कुछ भूल वगैरह गए होंगे वो सब का सब याद हो जाएगा, और जब आप खुद से उसको रिवीजन कर रहे हैं तो और बेहतर तरीके से आपका याद होगा। हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि फिर कुछ बात आप निकल जाइएगा अपने माइंड में, लेकिन यदि आप खुद से रिवीजन करके उसको फिर से बना रहे हैं अपने से, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा आपके माइंड में, ठीक ना।
इसलिए डिवीजन जो आपको दिया जा रहा है उसको रिवीजन करते रहिए सभी लोग। सवाल क्या है, ए बराबर दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, 1 -1 -1 1, ठीक है। कहता है ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा ए स्क्वायर बोले तो ए गुने, बोलिए ए स्क्वायर बोले तो ए गुने, माने ए को ए से गुना करना है, यही तो करना है। चलो देखो गुना करो भाई, 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1, चलो गुना करो, 1 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 1 ना। अच्छा इधर इसी रो को अगले कॉलम में ना, -1 -1 -1 फिर इसी रो को अगले कॉलम में, तो हो जाएगा माइनस माइनस +1 और ये हो जाएगा आपका +1। यहाँ देखिएगा 2 -2 -2 2, यहाँ से 2 को बाहर कर लीजिए, तो जैसे ही 2 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 -1 और 1, इसी को ना ए कहेंगे आए। हाँ तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर। कितना के बराबर होगा, 2a के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी 7 का a, 7 का क्या हो जाएगा a। किसी को दिक्कत है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 के a है, 7 का a। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, a बराबर दिया गया है, क्या है, अल्फा 0 1 1 और b बराबर है 1 0 5 1, ठीक है 1 0 5 1। सवाल क्या कर रहा है, ए स्क्वायर बराबर बी है, यानी ए स्क्वायर का मान बी के बराबर है, ठीक है। तो पूछता है कि अल्फा का मान क्या होगा, यही ना। चलिए देखिए ए स्क्वायर निकालना है ना, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी हो जाएगा अल्फा 0 1 1, इसके बाद कितना हो जाएगा ये अल्फा 0 1 1। अब बी का मान तो इधर लिख ले है 1 0 5 1, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, फिर इसी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 +1 ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा और प्लस, 1 मिनट, इधर ये 0, अल्फा +1 और इधर क्या हो जाएगा 0 और +1। एक 0 5 1, देखिएगा बाकी आपको मतलब नहीं, अल्फा से मतलब है, अल्फा स्क्वायर बराबर 1 ना, और एक हो गया अल्फा +1 बराबर 5। यहाँ अल्फा का मान 4 के बराबर और यहाँ अल्फा का मान ±1 के बराबर। संभव है क्या, एक ही क्वेश्चन में अल्फा का 2 अलग अलग मान संभव है क्या, अल्फा तो अल्फा है ना। हाँ इसलिए एक ही क्वेश्चन में अल्फा का 2 अलग अलग मान संभव नहीं है, या तो 4 होगा या ±1 होगा ना। तो यहाँ पर मान ज्ञात करना संभव नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखा गया है कि ए का वास्तविक मान संभव नहीं है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि ए बराबर AIJ m गुने n कोटि का एक वर्ग अभिव्यय है। अच्छा वर्ग अभिव्यय होने का कंडीशन क्या है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। पंक्ति को m कहते हैं, स्तंभ को n कहते हैं, यानी m और n क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो m बराबर n होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, देख सकते हैं आप, m बराबर n होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। किसी को दिक्कत है, यानी 9 का हो जाएगा एप्पल ए, m बराबर n। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए बराबर है 4 अल्फा 0 5 1 और इसके बाद बी बराबर है 16 0 5 1। ठीक है, कहता है ए बराबर बी है तो अल्फा का मान यहीं से सीधे निकाल दीजिए ना। ए और बी बराबर है ना, तो 4a अल्फा बराबर 16 है ना, होगा 4 अल्फा बराबर 16, कट गया क्या बार, अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है, यानी 10 के कैट, 10 का सी यानी कैट। अरे वही कैट, हाँ वो काऊ एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स। चलिए देखिए डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि पहले क्रॉस क्रॉस कीजिए, बीचों माइनस लगाइए तब मान निकल के आएगा, यही ना है। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर करने से क्या ना होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कट जाएगा ना, एक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, यानी 11 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पर विचार करेंगे। देखिएगा सवाल है 2 4 2 1 और बराबर में है इधर 2x 4 6x ना, कह रहा है कि x का मान क्या होगा, डिटर्मिनेंट है ना, 2 4 5 1। ठीक है, पूछ रहा है x का मान क्या होगा, डिटर्मिनेंट है ना। चलिए 2 1 2 और माइनस 20 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24, घट के कितना हो जाएगा माइनस 18 और इधर आ जाएगा तो प्लस 24, 2x स्क्वायर माइनस 24 था इधर प्लस आ गया, 24 में से 18 घटेगा 2x स्क्वायर 3 बार कट गया ना, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर सी यानी कैट 12 के सी। बारह का क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला देखिएगा, चलिए देखिए अगला सवाल 14 नंबर 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें सिंपल है ये, वन ए स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। यहां देखिएगा आपको बोले थे कि कोई दूगो को जीरो कर लीजिएगा, विस्तार कर दीजिएगा, बन जाएगा आंसर, है ना होगा। देखिए तो इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये दूगो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 a माइनस बी, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी और सी स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, है ना होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कितना बच जाएगा 0 0 1 1 1 सी और फिर a प्लस बी बी प्लस सी और फिर कितना सी स्क्वायर। यदि आप इसको विस्तार करेंगे तो रो और कॉलम इसका छूट जाएगा ना, प्लस माइनस प्लस,
इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, b माइनस सी, और जब गुना करेंगे तो क्या होगा, इधर b प्लस सी और माइनस a प्लस बी। देखिएगा इधर b प्लस सी और माइनस a प्लस बी, यानी हो जाएगा यहाँ पर माइनस a और माइनस b, b से b कट जाएगा तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। देख लीजिए a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। ऑप्शन नंबर डी 14 का डॉग, डॉल ना मिलाई। 15 नंबर बहुत सिंपल सवाल है। 15 नंबर कहता है यदि 7 और 2 समीकरण इतना बराबर 0 के 2 मूल है तो तीसरे मूल क्या होंगे। दोनों को जोड़कर चिन्ह बदल देना है, दोनों को जोड़कर चिन्ह क्या कर देना है, 7 और 2 9, माइनस लगा दीजिए -9। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन है यहां से। हाँ तो डिफरेंशिएशन तो आप मुझबानिए बना सकते हैं, देख देख के बना दे भू। वाह, देखिए सवाल आपका है डी ई के पावर में x माइनस ए बटा में dx। आपको बोले हैं कि जब डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव में बना रहे हो तो पहले देखिए जैगो फंक्शन है तय बार डिफरेंशिएशन करना है। इसमें देखिए दो गो फंक्शन है, एगो ई है, एगो x माइनस ए है ना, एगो ई वाला फंक्शन है ना और एगो ई वाला फंक्शन है। तो ई का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है ना, और जब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका इसका एक हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0 ना। तो यदि 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों ना, अरे 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी ई के पावर x माइनस ए। जितना फंक्शन उतना बार डिफरेंशिएशन कीजिए, साधारण सवाल। दूसरा क्वेश्चन डी स्क्वायर साइन 2x अब बटा में डी एक्स स्क्वायर, एक माने समझ लो, एक दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, बुझाओ ना, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें देखिए क्या एगो फंक्शन है, इसमें भी दो गो फंक्शन है, एगो ये है साइन, एगो क्या है 2x, एगो साइन है और एगो क्या है 2x है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक वाला ज्यों का त्यों, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, कोणांक वाला ज्यों का त्यों। और 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो कांस्टेंट है बाहर छोड़ देंगे, इसका 1 हो जाएगा ना, तो 2 गुने 1, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, यहाँ आगू में लिख दीजिए 2 ना बेलाई। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए। अब 2 कांस्टेंट है बाहर छोड़ दीजिए, फिर यहाँ देखिए 2 गो फंक्शन है, एगो ये है और ये गो ये है, 2 गो फंक्शन है ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, कोणांक ज्यों का त्यों, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 2, यानी 2 दूनी तो -4 साइन 2x, -4 साइन 2x। किसी को दिक्कत, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, नॉर्मली आपको डिफरेंशिएशन कर लेना आसानी से। बहुत सिंपल सवाल डिफरेंशिएशन का होता है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक ना। चलिए देखिए अगला है d के पावर 3 x के पावर 4 बटा में dx क्यूब, माने क्या बार डिफरेंशिएशन 3 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है x के पावर 4 का, होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है 3 बार। तब पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, नहीं हुआ। चलिए दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर से गुना करेंगे तो 4 3 12, पावर में से 1 कम कर लेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे, 24x। ये तीसरी बार डिफरेंशिएशन है और इसका आंसर 24x होगा। डिफरेंशिएशन तीसरी बार हुआ है और इसका आंसर 24x के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला जो सवाल है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, जो हम उस दिन सुधार करवा दिए थे आप लोग को। मिस्टेक ये था कि बड़का को जो रूट दिख रहा है बड़का को रूट ना है, हाँ, साइन इनवर्स रूट x अब प्लस
कॉस इनवर्स रूट एक्स, यानी छोटका छोटका रूट है दोनों में, बटा में डी एक्स। और अभी आप जस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़े हैं, तुरंत अभी आपको ज़्यादा कमज़ोर भी है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, तबीयत खराब रहता है इसका, सो रही है। चले देखिए, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, यानी साइन इनवर्स में है, कॉस भी इनवर्स में है, और दोनों का मान बराबर है ना, योगफल π/2 के बराबर। π/2 इज ए कांस्टेंट है, द डिफरेंशिएशन इज 0। ले हाँ खूब रे इंग्लिश के तम नानी दादी याद करा दे छे। प्लस tan x, देखो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, पहले फंक्शन पहचानिए क्या है, बड़का से बड़का डिफरेंशिएशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खूब इत्मीनान से बनाना है। एगो लॉग वाला है, एगो ही वाला है sec x प्लस tan x। लॉग वाला का क्या होगा, 1/98 सब sec x प्लस tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन sec का क्या होगा, sec x इंटू, और tan का क्या होगा, निकलाओ डिफरेंशिएशन ऐसे हो लाई जाएगो फंक्शन तय बे डिफरेंशिएशन। एगो लॉग वाला है तो लॉग वाला के 1/8 में उतार देंगे कोणांक वाला, लॉग का डिफरेंशिएशन खत्म। अब सेक का होगा sec x इंटू tan x, और tan का होगा sec स्क्वायर x। यहाँ दोनों में सेक मिल रहा है ना, कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही सेक कॉमन ले लेंगे तो कथी बचेगा, sec x कॉमन ले लिए तो sec x प्लस tan x बचेगा ना, और इसमें का 2 सेक था, एगो बाहर आ गया तो सेक है, यहाँ का tan, तो हो जाएगा sec x अब प्लस में tan x, और नीचे में sec x अब प्लस में ठामे कट गया ना, और जब भी कट गया तो कथी बच गया, sec x, क्या बच गया। अच्छा देखिए, अभी आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec x आया है, तो अब आप बताइए कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। एगो फार्मूला यहाँ बन गया, खरे खरे फार्मूला बनल ना, एना तो कुछ कुछ बन जाती कहियो कहियो, ना बुझल बात। log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, sec x अल ना, तो एक उल्टा हो इंटीग्रेशन, तो sec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, log sec x प्लस, यादें कर लीजिए sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, जब जरूरी हो तब लिख दीजिए के, हाँ log sec x प्लस tan x, sec x का इंटीग्रेशन, sec x का ना लिखाए थे, हाँ sec स्क्वायर x का लिखाए थे, कथी लिखाए थे, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये ना लिखाए थे, हाँ तो sec x का ये होगा। आप देख लीजिए अभी बन गया। आप कभी का ये क्वेश्चन हो, वक्र इतना पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए -1/dy/dx आए, हाँ देखिए अभिलंब की प्रवणता कर रहा है, पहले dy/dx तो निकालना पड़ेगा भाई। y बराबर क्या है, 2x² प्लस 3 sin x ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4x अब प्लस 3 cos x, ये dy/dx का मान है, ठीक है। यदि कहता कि स्पर्श रेखा की प्रवणता तो सीधे x का मान रख के मान निकाल लेते, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल जाता, लेकिन कह रहा विलंब की प्रवणता, तो dy/dx निकालते हैं, -1 कर लेंगे सिर्फ के, x के जगह 0 कितना हो जाएगा, 0 अब प्लस 3 cos 0, cos 0 का मान 1 तो कितना पहले 3, यानी dy/dx का मान कितना, x बराबर 0 पर dy/dx का मान 3 के बराबर है, तो ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गया, स्पर्श रेखा ना, कारा विलंब निकालिए, तो अभिलंब के लिए क्या लिखेंगे, -1 में dy/dx, यानी -1/3,
-1/3। ऑप्शन नंबर बिलाई बी। अगला सवाल कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। आपको बोले थे कि जब किसी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो, त्रिज्या के सापेक्ष, सॉरी क्षेत्रफल में परिवर्तन हो त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक ना, त्रिज्या का दुगना कर देना है। कितना लिखेंगे? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, लेकिन वो सब ना लिखा ले में, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की जरूरी है, 12 पाई। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, रोले बाबा का प्रमेय ना रे, पगला रोले बाबा ना लिखल है रे, तब रोल ही लिखल है रे थोड़ी से। इधर रोले बाबा ना लिख, रोली माई लिख दिल गई तो थोड़ी भाला कितने मिटाइए हो ने। चलिए, कहता अंतराल -1 से 1 में f(x) बराबर x² - 1 के लिए रोले प्रमेय c का मान निकले। एक बात बता, रोले का प्रमेय मतलब समझ रहा है? बता दिए। रोले का प्रमेय होने के लिए सबसे पहले दिए गए अंतराल पर दिए गए फंक्शन को संतत होना चाहिए। आओ, संतत है? कौन सा फंक्शन है बता? x² - 1 है ना। f(x) बराबर है x² - 1, ये कौन सा फंक्शन है? बहुपदीय फलन तो x के सभी मानों के लिए संतत होता है, संतत होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। fa बराबर ab भी होना चाहिए, है थोड़ी। fa बराबर ab भी है, जब fa बराबर ab भी है तो f' चाहिए ना आपको। लूट ले 300 में दूंगो। अरे 200 में दूंगो कहे लग लिया। चले देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोले के प्रमेय होने के लिए दिया गया फंक्शन x के सभी मानों के लिए संतत होना चाहिए, सॉरी दिए गए अंतराल पर संतत होना चाहिए, और दिए गए अंतराल पर अवकलनीय होना चाहिए, और उसके बाद fa बराबर fb भी होना चाहिए। उसा भाई वो मैं देख लो, चेक कर सब भाई। तो हमको सीधे निकालना है f' का मान, तो f' बराबर ये निकल के आया। अब इसके लिए क्या करना है, तो x के जगह c रख लेना है, f' बराबर 0 ना, ये हो रे थोड़ी भाला हो, x के जगह c यानी 2c बराबर 0, इसलिए c बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आपको देखना है कि जो c का मान निकल के आया वो दिए गए अंतराल के बीच में है कि ना है, -1 और 1 के बीच में ना है, रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, c बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 24 नंबर भी है वैसा ही। देखो sin x है ना, sin x भी x के सभी मानों के लिए संतत होता है ना, cos x भी x के सभी मानों के लिए संतत होता है, अवकलनीय भी होगा, चेक करना है। तो f' बराबर में sin x, सॉरी sin का डिफरेंशिएशन cos x ना, cos x। चलिए देखिएगा, अब क्या करना है, तो f' बराबर 0 यानी cos c बराबर 0। cos में 0 कितना का मान, cos में 0, cos c बराबर cos π/2 यानी c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर कितना होगा, लिख। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान देंगे इधर, क्या करना होगा, इसको 6y ना, इसके और कॉलम को छोड़ देंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3i², और इधर हो जाएगा -3, और उसके बाद प्लस -3i, ठीक है।
इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4i आए, एक स्टेप जाने दो और ये प्लस माइनस, माइनस एगो पहले से माइनस यहाँ है की विचार छोड़ दें। दुइयो क्वेश्चन बच्चा है, हल्ला ना करो, तुम कूद के भाग जाओ, ऑफिस में जाकर बैठ जाओ। हाँ इन्ना 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 ले इन्ना भेलै, अब बीच में बोलबहू तो ऐसा होता है, डिस्टर्ब करबहू तो ऐसा होता है। देखो यहाँ किन्ना किन्ना करते रहे हो, इन्ना इन्ना ना 4i अब प्लस 30, इसके बाद माइनस प्लस 1, रॉ और कॉलम छूट गया तो 4 × 12 अब माइनस 30 × 90i ना 12 माइनस 90i। चले देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे ना, ये हो जाएगा आपका 6iq अब प्लस 18i प्लस 3i ना, और 3i को गुना करते जाइए तो 4 × 12i एक के बेर 12i², और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 30 × 90i आई 90i, ये कट गया। अच्छा देखो i² का मान -1 होता है, अरे देख i बराबर √(-1) होता है ना, इधर से आ जाएगा तो i² बराबर -1 होगा। आए तो यहाँ i² के जगह -1 रखेंगे तो i बचेगा ना, यानी हो जाएगा -18i अब प्लस 18i, फिर i² का मान -1 के बराबर है, और चुप्पे देख भाई यहाँ i² का मान -1 के बराबर तो हो जाएगा -12, यहाँ प्लस 12 ले कुल कट गया सब जीरो, तो 0 प्लस 0i ना, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। चल लिख हाँ आए कथी कैसे हो गया, सबे कट गए तो हम कथी लिखे, अब कथी लिखे जा हाँ रे सबे ना कट गए रे, नहीं देखा तू लोग आई क्यों लिखल है, i² होता है यहाँ i² × i² का मान -1, तो -1 को 18 से गुना करेंगे तो -18i प्लस 18i, फिर i² का मान -1 के बराबर तो प्लस माइनस -12 -12, यहाँ प्लस 12 पहले से टुकुर टुकुर ताक रहा है, अब बचल कुछ हो कर दो सबको तो कथी बचले 0। यहाँ से ले इन्ने देख i² क्यों बोला i² का मान -1 होता है, फिर बोलबे पगला रे -18i ना हो जाते, ये ना लिख लिया तो 0 प्लस 0i यानी x बराबर भी 0 y बराबर भी 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, अरे डी रे डी डी। ऑप्शन नंबर डी। और 26 का आंसर बोलिए कोई आदमी, ए बी सी, ए इंटू वाई भलाई, ए इंटू बी इंटू, ऑप्शन नंबर दिस इज खत्म, दिस इज खत्म। इति श्री रेवा खंडे श्री सप्तमोध्याय समाप्त।
प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की। एक होता इसी छोड़े के राई। हाँ। बड़ा मुचिक्कन देखून तनी कथी के। हाँ ऐसा बात है। एगो छोरा से एगो 13 नंबर जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के लिए जो इस पर बोनस अंक दे दीजिए सभी लोगों को। बोर्ड का यही निर्णय है। हाँ उस पर नहीं, उस पर सभी को नंबर दे दिया जाए। लेकिन हाँ आप सुनिए बात, आप फंसेगा। जो इसको छोड़ा होगा उसी को नंबर मिलेगा, जो बना दिया होगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। काहे कि आपने क्वेश्चन की गलती को नहीं पकड़ा, हाँ तक नहीं मिलेगा। बात खत्म है। आपने क्वेश्चन पहले बात सुन, बीच में नो टपर टपर, ओनली लिसन टू मी। कैसे सही बना दिया? क्वेश्चन गलती सही कैसे बना दिया? क्यों? जो छोड़ दिया है उसको नंबर मिलेगा, जो नहीं छोड़ा है उसको नंबर नहीं मिलेगा। फाइनल डिसीजन।